जय श्री राम बच्चों। पिछली क्लास में हमने 15 चैप्टर को पढ़ा था मैथमेटिक्स का क्लास 10th का, जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी को पढ़ा था, प्रायिकता को। प्रायिकता में हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ चुके थे और उसके 10 क्वेश्चन कर चुके थे। अब इस क्लास में 10 क्वेश्चन के बाद हम अगले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो जो अपना 11 नंबर का क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा बताने से पहले एक बार ब्रीफिंग कर देता हूँ थोड़ा सा। प्रायिकता P इक्वल टू होता है NA/NS, यानी कि अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं, ठीक है ना। और प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होता है, ये मैं आप लोगों को बता चुका, ठीक है ना। और आप लोगों को यह भी बता चुका कि किसी घटना के होने की और किसी घटना के ना होने की प्रायिकता का योगफल कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। ये 3 चीजें हैं बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, जिनको हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। और 2 चीजें और हैं जिसमें मैंने आपको बताया था, सिक्के के लिए या कॉइन के लिए कुल घटनाएं कितनी होती हैं, 2। हमें याद रखना है NS इक्वल टू कितना होता है, 2, ठीक है ना। पांसे के लिए NS इक्वल टू कितना होता है, 6। पांसे को हम डाइस बोलते हैं या डाई बोलते हैं, ठीक है ना। और प्लेइंग कार्ड यानी कि ताश के लिए कुल घटनाएं कितनी होती हैं, 52, 52। क्लियर है ना, ये चीज हमारी बेसिक है। इसके बाद अब हम 11 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 11 नंबर के क्वेश्चन में लिखा हुआ है, गोपी अपने जलजीव कुंड से, कौन, गोपी अपने जलजीव कुंड से क्या करती है के लिए दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछलियां व 8 मादा मछलियां हैं, ठीक है ना। कितनी, 5 नर और 8 मादा मछलियां हैं, ठीक है ना। तो टोटल मछलियां कितनी हो गई हैं, 5 और 8 13, मतलब कुल मछलियां कितनी हो गई हैं, 13, यानी कि कुल घटनाएं कितनी हो गई हैं, 30, ठीक है ना बच्चों। कुल घटनाएं 13 है, ठीक है ना। उसमें से एक मछली को निकालते हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो निकाली गई मछली नर मछली हो। क्लियर है। गोपी बाय अ फिश फ्रॉम अ शॉप, गोपी फिश यानी मछली खरीदती है, फ्रॉम अ शॉप यानी कि एक दुकान से, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है, द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश फ्रॉम रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। माने एक टैंक में से वो एक फिश निकालता है जिसमें 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं, क्लियर है ना। तो हमें उसमें से जो निकाली गई फिश है उसमें से टेकन आउट फिश कौन सी हो, मेल फिश हो, ये हमें वो निकालना है, ठीक है ना। हम वही काम करते हैं, ठीक है ना। दिया है या गिवन टोटल आउटकम, आउटकम यानी कि कुल घटनाएं, क्या लिखेंगे हम, कुल घटनाएं दिया है, ठीक है ना। कुल घटनाएं कितनी है, NS इज इक्वल टू 5 + 8, याना NS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल आउटकम यानी कि अनुकूल घटनाएं। मैंने आप लोगों को बताया था 2 ही काम करना है, कुल घटनाएं निकालो, अनुकूल घटनाएं निकालो। NA इज इक्वल टू, इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि 5 नर मछलियां हैं और 8 मादा मछलियां हैं। तो नर मछली होने की प्रायिकता, ये नर मछली है 5 और 8 है मादा, ये फीमेल है, ये मेल मछलियां हैं। तो मेल वाली होने की प्रायिकता, तो मेल वाली कितनी है, 5, तो यहाँ पे NA इक्वल टू हो जाएगा 5। अब हम जानते हैं कि नाउ we know that P is equal to NA/NS, यानी NA की वैल्यू कितनी है, 5 सॉरी यहाँ पे बेटा 5 और 8 कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएगा, ये गलत कर दिया था थोड़ा सा। 5 और 8 कितना हो जाएगा, 13, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30। तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5/13। ये अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया। ये 11 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखो अपन ने क्या किया है, अगर मैं टोटल इंग्लिश की बोलूँ ना, देखो इस प्रकार से करना है, केवल देख लो।
बिल्कुल सिंपल है, गिवन टोटल आउटकम फेवरेबल आउटकम, वी नो दैट P इक्वल टू Na/Ns, फॉर्मूला रखा और फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है सभी को, किसी को दिक्कत तो नहीं? ओके। इसके बाद 12 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, ये डायग्राम में आप लोग देख लेना अच्छे से। डायग्राम में ना इस प्रकार से नंबर डाले 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 8 नंबर डले हुए, ठीक है ना। इसमें ऐसा तीर बना हुआ, ये तीर ना घूमता है, ये तीर क्या करता है, राउंड करता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहला जो तीर है 8 को इंगित करेगा, किसको इंगित करेगा, ये तीर घुमाने पर कहां पे जाएगा, 8 पर जाएगा, इसकी प्रायिकता कितनी है। तो यहां पे हम लिखेंगे 12 नंबर का क्वेश्चन दिया है टोटल आउटकम कुल घटनाएं NS बराबर, अच्छा आप चाहो तो इनको ऐसे लिख सकते हो, पहले NS इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अपने टोटल लिख लिया। इसके बाद इनको काउंट करके इनके नंबर लिख दिए, कितने 8 है, 8 लिख दिया। क्लियर है ना बच्चों, समझ में आ गया सभी को, समझ में आ गया सभी को। अब हम क्या करेंगे, टोटल आउटकम आ गया। अब पहला वाला क्वेश्चन, अब हमको फेवरेबल आउटकम निकालना है। तो फेवरेबल आउटकम के लिए लिखा है उसमें 8 को इंगित करेगा, मतलब ये जो हमारा कर्सर है, ये जो पॉइंट है, ये जो तीर वाला निशान है, ये 8 पर जाएगा। तो कितनी बार है 8, एक बार, ठीक है ना। तो यहां पर फेवरेबल आउटकम लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम, क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम, यानी कि अनुकूल घटनाएं, क्या लिखेंगे, अनुकूल घटनाएं। N इक्वल टू कितना हो गया, 1। नाउ WKT वी नो दैट, अब हम जानते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है, Na/Ns। अच्छा, इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं अनुकूल घटना बटे कुल घटना है, या फिर फेवरेबल या टोटल फेवरेबल आउटकम टू द टोटल आउटकम, मतलब फेवरेबल आउटकम ऊपर लिख देंगे, टोटल आउटकम नीचे लिख देंगे, इस प्रकार से भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। मान रख देंगे 1/8, ये अपना पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है ना। इसमें दूसरा क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि ऑड नंबर आ जाए, कौन सा नंबर आ जाए, ऑड नंबर। तो टोटल आउटकम तो अपने यही है। अब सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, विषम संख्या है। ऑड नंबर क्या होता है, विषम संख्या। मैं आप लोगों को पिछली क्लास में बता चुका हूं, विषम संख्या कौन सी होती हैं, जो 2 से डिविजिबल ना हो। 1 3 5 7, 1 3 5, 1 3 5 7, ये 2 से भाज्य भी संख्याओं में किसी का नहीं जाए तो वो कौन से नंबर होते हैं, फेवरेबल नंबर होते हैं, ठीक है ना। कौन से नंबर होते हैं, फेवरेबल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे कितने नंबर हैं, ये 4। तो अनुकूल घटनाओं में हम लिख देंगे, अगर चाहें तो इस प्रकार से 1 3 5 और 7, और फिर इनको लिख देंगे 4, क्योंकि ये कितनी संख्या है, टोटल 4 संख्या है। तो Na का मान कितना आ गया, 4। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 4/8, यानी कि 1/2, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये अपना आंसर है सेकंड वाला। क्लियर है ना। सेकंड वाले में पूछा था कि ऑड नंबर आने की प्रायिकता निकालिए, ठीक है ना। तो अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे इसी में, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, इसमें बस केवल ये देखो, टोटल आउटकम तो ये वाले क्वेश्चन के लिए यही रहेंगे, क्योंकि टोटल आउटकम कितने हैं, 8, या कुल घटना कितनी है, 8। तो बटे में तो हमेशा 8 ही रहेगा, मतलब NS का मान 8 है, तो बटे में हमेशा क्या रहेगा, 8 ही रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए नंबर ग्रेटर देन 2
दो से बड़ी संख्याएं, दो से बड़ी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। दो से बड़ी संख्याएं कितनी हैं? 3 4 5 6 7 8। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6। कितने नंबर है? 6। तो 6 लिख देंगे हम। तो यहाँ पे आंसर कितना जाएगा? 6/8। एन का मान कितना है? 6। ये वाला मान नहीं रखते, ध्यान रखना, यहाँ पे इनको ऐड कर लो। ऐड नहीं करते, इन संख्याओं का नंबर ऐड करते, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है ना। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी कि 3/4। क्लियर है ना सभी को? ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। इसके बाद अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इसी का है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए नंबर लेस देन 9, यानी कि 9 से छोटी संख्या लिख रखता है। 9 से छोटी कितनी संख्या? पूरी पूरी 8 संख्या है 9 से छोटी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो डायरेक्ट मैं 8 लिख रहा हूं। आप लोग इस प्रकार से ये मिड ब्रैकेट बना के, मझला कोष्टक बोलते हैं इसको, मझला कोष्टक बना के आप लोग उसमें 1 से 8 तक नंबर डाल सकते हैं जो फेवरेबल आउटकम है, अगर डालना चाहो तो। क्लियर है बच्चों सभी को? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 8, यानी कि 8/8, यानी कि P इक्वल टू कितना हो गया? 1। ये 8 से 8 कट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये अपना 12 नंबर का क्वेश्चन हो गया है, ठीक है ना, कंप्लीट है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ओके, अब आगे करते हैं हम। अच्छा, हर एक क्वेश्चन में लिखा तो ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि अपना हर एक क्वेश्चन केवल यही वाला है, उसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और प्रोबेबिलिटी के लिए हम जानते हैं कि हमें फेवरेबल आउटकम चाहिए, टोटल आउटकम चाहिए, और हमें फॉर्मूला चाहिए, बस खत्म, दैट्स ऑल। एकदम इजी है, एकदम इजी। समझ में आ रहा है ना सभी को? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है पांसे का। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है पांसे का। किसका? डाइस, ठीक है ना। तो डाइस के लिए मैंने बताया था आपको, पहले याद रख लो आप लोग, डाइस के लिए टोटल आउटकम कितने होते हैं, यानी कि NS इक्वल टू कितना होता है? 6। वैसे ही लिख लो, या फिर हम यहाँ पे लिखे देते हैं डाइस के लिए टोटल इवेंट कितनी होती है, टोटल आउटकम कितने होते हैं, या फिर टोटल आउटकम होते हैं 1 2 3 4 5 6। ये डाइस का डायग्राम आप लोगों को बगल में दिख रहा होगा, इसमें आप लोगों को दिख रही होंगी ऐसी बिंदी दिख रही है ना, 1 2 3 4 इस प्रकार से बिंदी ये दिख रही होंगी। किसी में 6 बनी है तो 6 साइड, तो ये 6 साइड से होता है, ठीक है ना। ये जो डायग्राम में आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है ना, समझ में आ गया सभी को? ओके, इसके बाद ये टोटल कितनी होगी घटनाएं? 6। अब पूछा क्या है? पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है ए डाई इज थ्रोन वंस, एक बार मतलब एक फांसी को उछालकर फेंका जाता है, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। प्राइम नंबर क्या होता है? अब आप लोग गौर से सुन लेना। अच्छा, ये साइड में लिखते जाना आप लोग, जहां भी आप लोग की फियर हो उस फियर के साइड में, या फिर आप लोग जहां पे फियर बना उसके लास्ट पेज पर, या फिर एक अलग से कॉपी बना लेना, उसमें लिखते जाना कि ये प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी से भी ना कटते हो, केवल स्वयं से कटते हो और एक से कटते हो। स्वयं व एक से कटे, एक से कटते हैं, ये लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये प्राइम नंबर होता है, इसको बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य, जो केवल स्वयं से कटे और किसी से ना कटे। तो देखो ऐसी संख्या कौन कौन सी है? 1 है, 2 है, 3 है और 5 है। 4 स्वयं से नहीं कट रही है, 4 स्वयं के अलावा 2 से भी कट रही है, ठीक है ना। 6 2 से भी कट रही है, 3 से भी, 6 से भी। मतलब जो स्वयं से कटे केवल और 1 से कटे केवल वही प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ पर कौन कौन से नंबर है? n इज इक्वल टू है, हम यहाँ पर 2 टाइम्स लिख देते हैं, n और n इज इक्वल टू कौन कौन है? 1 2 3 और 5। कितने नंबर है टोटल? 4। यहाँ पर हम कितना लिख देंगे? 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि P इक्वल टू कितना हो गया? 2/3। ये आंसर आ गया। किसी कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, ये पहला वाला था, ठीक है ना, ये 13 नंबर का जो क्वेश्चन था उसका पहला वाला था, ठीक है ना, 13 का पहला। अब 13 का दूसरा बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। उसमें क्या लिखा हुआ है? ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, एक संख्या जो 2 और 6 के बीच में आती हो, एक संख्या जो किसके बीच में आती हो? 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या। 2 और 6 के बीच में, देख लो आप लोग को खुद दिख रहा होगा, 2 और 6 के बीच में 3 4 5 आ रहा है। क्या आ रहा है? 3 4 and 5। कितने नंबर है टोटल? 3।
तो अपन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या लिख देंगे, एन अपॉन एन एस, एन कमा रखो एन एस कमा रखो 3/6। समझ में आ रहा है ना, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है सभी को, किसी कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। इसके बाद तीसरा इसमें लिखा हुआ है एक विषम संख्या, फिर से आ गया वही ऑड नंबर, अभी बताया था जस्ट, याद आ रहा है, अभी बताया था जस्ट, इससे पहले बताया था, भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। बिस्मार्क जी ने नियम ही ऐसा बनाया है, बिस्मार्क जी जो व्यक्ति को भुला देता है। कोई बात नहीं, भूल जाते हैं आप, इसलिए तो बता रहा हूँ, साइड में लिख लिया करो, जिससे हर क्वेश्चन में जहां पे छोटी सी कोई ऐसी चीज आए, जैसे प्राइम नंबर आया, ऑड नंबर आया, इवन नंबर आया, या कोई ऐसी चीज आई, इसको साइड में तुरंत की तुरंत नोट डाउन कर लो, और इनको तो अलग से लिख के रखना, जिससे बहुत बहुत ज्यादा काम में आते हैं। एग्जाम टाइम पे हम लोग इन चीजों को देख जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमें यही चीज प्रॉब्लम करती है। ये तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी का, सर पता है हमें, एन अपॉन एन एस होता है, अनुकूल घटना बेटे कुल घटना होती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम होता है, ये तो हमें पता है। कुल घटना निकालो, अनुकूल घटना निकालो, बटे कर दो, ये तो हम जानते हैं। बट प्राइम नंबर सर पता होता तो हम पूरा क्वेश्चन कर जाते। प्राइम नंबर के लिए मैंने बता दिया, साइड में लिख लो अच्छे से, ठीक है ना। तो ये 1/2 आ गया। थर्ड नंबर पे क्या लिखा है, ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन कौन से, 1 3 5। विषम संख्या वे संख्या होती है जिनमें 2 से भाग नहीं जाता है, इसका 2 से भाग जा रहा है, इसका जा रहा है, इसका जा रहा है, तो ये नहीं है। 1 का नहीं जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1 3 और 5। ये तीसरे नंबर के क्वेश्चन में 1 3 5 कितनी संख्या है, 3, इसका भी यही आंसर है। क्लियर है ना बच्चों, ये अपना 30 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको 40 नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूं। आप लोग देख लो, लैंग्वेज सेम है, मतलब आप लोग एक क्वेश्चन कर लेते हो अगर, तो सारे के सारे क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से कर सकते हो। और अगर आपने क्वेश्चन को नहीं समझा अच्छे से, छोटी सी चीज को नहीं समझा, आपने अच्छे से नहीं देखा, तो आप लोग को फिर आएगा नहीं, फिर दिक्कत होगी, ठीक है ना। इसके बाद हम करते हैं अगला क्वेश्चन 40। इसके बाद जो ताश वाले क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे, उसके लिए एक मैं स्पेशल क्लास बनाऊंगा। अभी हम 16 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, जो आपका क्वेश्चन था 13 के बाद 14 और 15, वो ताश वाले थे, ताश वाले अभी करेंगे अपन, ठीक है ना, पहले इनको देख लो, उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं। 12 खराब पेन है और 132 अच्छे पेन है। अच्छा, ये कैसे हैं, खराब पेन, ठीक है ना। ये तो मैंने लिखने के लिए बता दिया, बाकी हमें करना क्या है, गिवन, वही पिछले सवाल में बताया था मैंने, या फिर दिया है, क्या दिया है, कुल घटनाएं, यानी कि टोटल आउटकम, NS इज इक्वल टू 12 प्लस 132, यानी कि NS इज इक्वल टू कितना हो गया, 144, ठीक है ना। अब इसमें लिखा क्या है, केवल यह देखकर नहीं बताया सकता खराब पेन है या अच्छा पेन है, तो मिक्स हो गई है पेन है, और पेनों को देखकर पता नहीं चल रहा है कि कौन सी पेन खराब है कौन सी अच्छी है, ठीक है ना। तो पेनों को मिक्स कर दिया जाता है, उसके बाद अच्छा पेन होने की प्रायिकता निकालिए, कौन सी पेन होने की, अच्छा पेन। देखो अच्छे पेन कितने हैं, 132, तब तथा अनुकूल घटनाएं, क्या लिखेंगे हम, अनुकूल घटनाएं, N इज इक्वल टू या फेवरेबल आउटकम, N इज इक्वल टू कितना हो गया, 132, क्योंकि अच्छे पेन कितने हैं, 132 अच्छे पेन होने की प्रायिकता निकालना है। तो हमारा अनुकूल घटना कौन सी होती है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है अच्छे पेन होने की प्रायिकता, तो अच्छे पेन 132 है। अब प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी, P इज इक्वल टू NA अपॉन NS, P इज इक्वल टू 132 अपॉन 144, ठीक है ना, काट देंगे
2 6 जा 12, एक बचा 2 6 जा 12 और 2 4 जा 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, ये फिर से कट रहा है। 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6 और फिर से कट रहा है 3 से 11 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 11/12। तो ये आंसर कितना आ गया? 11/12, ये आंसर। ये काटना तो आप लोग जानते होंगे, ऊपर वाली और नीचे वाली संख्या दोनों जिससे कटती हैं वही अपना आंसर होता है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया? कुल नहीं, वो तो अच्छे से वैसे ही समझ में आ रहा था। 12 और 132 टोटल हो गए 144, कुल घटना 144, अच्छे बहनों नहीं प्राप्त था 132/144, वैसे ही आंसर आ रहा था। ठीक है ना, मतलब ये मौखिक सवाल हैं, 2 नंबर के अकॉर्डिंग आते हैं, बस ध्यान रखना आप लोग अच्छे से। ठीक है ना, अगला सवाल क्या दिया है? अगला सवाल लिखा हुआ है 20 बल्बों के समूह में 4 खराब बल्ब हैं, टोटल बल्ब कितने हैं? अच्छा, इसमें आप लोग इस प्रकार से कर देते हो, 20 बल्ब के समूह में 20 बल्ब का टोटल समूह है, उसमें 4 खराब हैं, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि 20 और 4 24, कुल बल्ब हो गए 24। ऐसा नहीं है, 20 बल्बों में से 4 खराब हैं, तो इसमें 16 अच्छे हैं, 16 अच्छे हैं और 4 खराब हैं। इस प्रकार से है ये, क्लियर है ना? आप लोग ध्यान रखना इस बात का, गड़बड़ हो जाती है इसमें अक्सर, बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, छोटी छोटी चीजों तो है ही इसमें ध्यान रखने लायक। तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे? NS इक्वल टू 20, टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? 20। उसमें पूछा क्या है? पूछा हुआ है कि मान लीजिए एक बल्ब निकाला जाता है, बल्ब खराब नहीं है, ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। खराब बल्ब होने की प्रायिकता निकालनी है। पहला तो क्या निकालनी है? खराब बल्ब होने की। तो खराब बल्ब कितने हैं? 4/20 यानी कि 1/5। ये तो हो गई प्रायिकता काय की, खराब बल्ब होने की प्रायिकता। अब आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, अब खराब बल्ब होने की प्रायिकता, या फिर डायरेक्ट प्रायिकता लिख दो। अब यहाँ पे लिख दे खराब बल्ब होने के लिए अनुकूल घटनाएं, ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, चाहो तो लैंग्वेज बना के बड़ी करके, नहीं कोई जरूरत नहीं है, आप लोग बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखो, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। ठीक है ना? बोलो बच्चों, समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ पे बी नो दैट भी लिख सकते हो, हम जानते हैं कि चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? अब इसमें लिखा है मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब एक में जो समीकरण, मतलब ये वाले क्वेश्चन में हमने बल्ब निकाल लिया, ये बल्ब खराब नहीं निकला। खराब नहीं निकला तो कैसा निकलेगा? अच्छा बल्ब एक कम हो गया, अच्छा बल्ब एक कम हो गया, क्योंकि वो तो निकल गया, उन्होंने हटा दिया। एक बल्ब इनमें से निकाल के, एक अच्छा बल्ब निकाल के हटा दिया, उसको हटा दिया, तो टोटल बल्ब कितने बचे? 15 बचे अच्छे और 4 बचे खराब। अब कुल प्रायिकता, कुल घटनाएं कितनी हो गई? 19। याद रखना इस बात को, एक बल्ब निकाल के हटा दिया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ और स्पष्ट। मान लीजिए एक क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है उसमें से निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकालते हैं, वह बल्ब खराब ना हो, इसकी प्रायिकता, यानी कि अच्छा बल्ब होने की प्रायिकता। अच्छा बल्ब होने की प्रायिकता। अब अच्छे कितने बचे हैं? 15 बचे हैं। अच्छे कितने बचे हैं? 15 बचे हुए हैं। समझ रहे हो ना? सभी को समझ में आ रहा है? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके। इसमें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15/90। ठीक है ना? याद रखना, छोटी सी गड़बड़ आपको सवाल को पूरा पूरा गलत कर देगी। बिल्कुल एकदम सिंपल सवाल है। एक बल्ब उन्होंने निकाल लिया था, 20 में से टोटल 19 बल्ब बचे। अच्छा बल्ब है वो, उसमें लिखा हुआ है खराब नहीं है, तो अच्छा बल्ब निकल गया, 15 बचे अच्छे। अच्छा बल्ब होने की प्रायिकता 15/19। क्लियर है? ये हमारा ही वाला क्वेश्चन। ठीक है ना? ओके। इसके बाद जय श्री राम, हम धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास में हम ताश के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को ताश के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसलिए अगर आपको अलग से वीडियो देखना हो ताश का और सीखना हो तो ताश के बारे में सीख लेना अगली क्लास में। जय श्री राम, धन्यवाद।